आज हम समझेंगे जब हम बॉय का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें यस लग जाता है, बॉयज़ हो जाता है। और जब हम लेडी का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें वाई हटाकर आई ई एस लेडीज़ जोड़ दिया जाता है। ऐसा क्यों? रूल है, जब भी किसी वर्ड के लास्ट में वाई आए, मतलब जैसे बॉय के लास्ट में वाई है और इसको प्लूरल बनाना है, तो इसका रूल ये है, वाई से पहले अगर यहाँ पे वॉवेल है, वॉवेल क्या होता है? वॉवेल हमारे 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। जब भी वाई से पहले हमें ये पांचों में से कोई भी एक वॉवेल दिख जाए तो हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, वाई को हटाते नहीं हैं, सिर्फ यहाँ पे एस लिख देते हैं जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं। सेम ऐसे ही जब हम लेडी का प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ देखेंगे वाई से पहले वॉवेल है या नहीं, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ तो वॉवेल है ही नहीं, यहाँ तो कॉन्सोनेंट आ गया है। तो तब यहाँ पे वाई को तुरंत हटा देंगे और एल ए डी यहाँ पे जोड़ देंगे आई ई एस, इसका प्लूरल बनाने के लिए। मतलब जब भी वाई से पहले हमें कॉन्सोनेंट दिखेगा तो हम तुरंत वाई को वहाँ से हटा के वाई की जगह पर आई ई एस ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा इसका प्लूरल। और जब हम देखेंगे से बॉय का हमें प्लूरल बनाना है और वाई से पहले हमको वॉवेल दिख गया तो हम वाई को वैसे ही रहने देंगे, बस उसमें यस लगा देंगे। सेम ऐसे ही चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। जैसे अगर हमको टॉय का बनाना है प्लूरल तो क्या होगा? टॉय का प्लूरल पहले हम देखेंगे कि वाई से पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है, तो हम देखेंगे ये ओ किस में आता है? ओ तो वॉवेल में है, ए ई आई ओ यू, हाँ ओ तो वॉवेल है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत वाई को ऐसे ही रहने देंगे, बस इसमें हम यस लगा देंगे, ये हो गया इसका प्लूरल। और फिर ऐसे ही जब हम चलो बेबी का बी ए बी वाई, बेबी का प्लूरल बनाएंगे तो पहले हम चेक करेंगे वाई से पहले वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। अब बताइए ये बी वॉवेल में आता है या कॉन्सोनेंट में आता है? हमारा वॉवेल देखिए ये होता है ए ई आई ओ यू, तो इसमें तो बी कहीं नहीं दिख रहा है वॉवेल में, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, तुरंत वाई को यहाँ से हटा देंगे, बी ए बी, वाई को हटा देंगे और इसमें जोड़ देंगे हम आई ई एस, ये हो गया बेबी का प्लूरल। सेम ऐसे ही जब हम रिप्लाई का प्लूरल बनाएंगे, आर ई पी एल वाई, जब रिप्लाई का प्लूरल बनाएंगे तो देखेंगे कि वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। तो हम तुरंत कॉन्सोनेंट वाला रूल देखेंगे, वॉवेल का रूल देखेंगे कि इसमें देखो यल कहीं दिख रहा है, ए ई आई ओ यू, इसमें तो यल है ही नहीं, मतलब ये कॉन्सोनेंट है। और जब ये कॉन्सोनेंट है तो तुरंत यहाँ से पहले वाई को हटा देंगे, आर ई पी एल, और इसमें ऐड कर देंगे आई ई एस, ये हो गया रिप्लाई का प्लूरल, रिप्लाइज। ऐसे ही जब हम वैली वी ए डबल एल ई वाई, वैली का प्लूरल बनाएंगे तो हम पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे वाई से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है या वॉवेल है। हम तुरंत अपने वॉवेल वाले रूल पे जाएंगे, ए ई आई ओ यू, ई तो यहाँ है और ई इसमें ही है, मतलब ये है वॉवेल, तो हमको वाई को रहने देना है, हटाना नहीं है। और हम लिखेंगे वी ए डबल एल ई वाई, इसमें बस ऐड कर देंगे यस, वैलीज, ये हो गया वैली का प्लूरल। मतलब हमको कॉन्सोनेंट तो वैसे ही पता है सबको कितना होता है, लेकिन उससे भी इजी, बस वॉवेल याद कर लो, ए ई आई ओ यू, और अगर वाई से पहले ये दिख जाए तो वाई को वैसे ही रखना है, सिर्फ उसमें यस लगा देना है।
बस इजी है। और अब आप मुझे, चलिए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, आप मुझे कमेंट में उसका रिप्लाई दीजिएगा। है ट्रॉली, ट्रॉली का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? एंड सेकेंड इज की का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? और थर्ड इज सिटी, सिटी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? मतलब जब लास्ट में वाई है ही, आगे देख लेंगे कि वावेल है या कॉन्सोनेंट है, तो वैसे जब बनाएंगे तो क्या होगा? एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? आप मुझे इस सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट में दीजिएगा, एंड तब मैं आपको बताऊंगी कि आपने सही दिया या गलत। इससे मुझे भी समझ में आएगा कि आपको मेरे बताए गए रूल समझ में आ रहे हैं या नहीं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।